हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम जो कर रहे हैं वो एटॉमिक गेट क्वेश्चन सीरीज़ 8th कर रहे हैं, ठीक है। जिसके अंदर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है द टर्म्स J1 J2 अराइजिंग फ्रॉम 2s1 3d1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन JJ कपलिंग स्कीम आर। आपको इनके अंदर से आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं 1/2 3/2 2/1, 1/2 5/2 3/2, 1/2 1/2 10, 1/2 3/2 2/1, 1/2 1/2 10, 1/2 5/2 3/2, 3/2 1/2 2/1 एंड 1/2 5/2 3/2, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है आपका वो गेट 2012 में आया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी अप्रोच क्या है, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, आपको क्या बतानी है, J1 एंड J2 की टर्म्स बतानी है जो कि आपकी 2s1 और 3d1 से आई हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चन के अंदर इनको ही लिख लेते हैं। हमारे पास है 2s1 और 3d1, ठीक है। इनके कॉरस्पॉन्डिंग अब आपको क्या बताना है, J1 और J2, क्योंकि JJ कपलिंग स्कीम लेके चलना है। मैंने आपको पहले ही जो आपकी प्रीवियस वीडियो थी उनके अंदर बताया है कि जब हम JJ कपलिंग स्कीम के बारे में बात करते हैं तो हमें JJ कपलिंग और रुसेल सॉन्डर कपलिंग के अंदर हम दो ही चीज़ों को ध्यान रखते हैं कि रुसेल सॉन्डर कपलिंग यानी कि LS कपलिंग, ठीक है। LS कपलिंग के अंदर तो हम क्या करते हैं, पहले कैपिटल L बनाते हैं, कैपिटल S बनाते हैं, इन दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हमारा जो टोटल हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है वो L प्लस S से लेके आपका कहाँ तक जाता है, L माइनस S तक जितनी टर्म्स बनती हैं पॉसिबल, वो हमारी किसकी वैल्यू होती है, टोटल एंगुलर मोमेंटम की होती है। लेकिन जब हम JJ कपलिंग स्कीम के बारे में बात करते हैं तो जो हमारे पास यहाँ पे L1 और S1 और L2 S2 के अंदर से L1 S1 से हमारा पॉसिबल J1 आएगा और L2 S2 से हमारा J2 आता है, ठीक है। वहाँ से हमें क्या करना है, इन टर्म्स को बताना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इनके लिए लिख लेते हैं, S1 के लिए हमारा L1 कितना हो जाएगा बच्चे, 0, ठीक है। क्योंकि हमें पता है SPDF, तो इनके लिए हमारे L की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 1 2 3, ऐसे ही FGHIJ इस तरीके से चलती जाती है 4 5 6 7, ठीक है। तो हमें अगर वहाँ करना है तो L1 की वैल्यू आपकी 0 हो गई है, L2 की वैल्यू, D के लिए L की वैल्यू कितनी होती है आपकी 2 होती है। सिमिलरली S1 की वैल्यू आपके लिए हाफ हो जाएगी, S2 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, J1 कैलकुलेट करना है। तो J1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, L1 प्लस S1 से लेके जितनी टर्म्स आपकी L2 माइनस L1 माइनस में S1 तक होंगी उतनी। तो L1 प्लस S1 कितना हो गया आपका, हाफ हो जाएगा, ठीक है। और L1 माइनस S1 करोगे तो ये मोड होता है, बाद में हाफ ही आनी है, ठीक है। तो मैं एक ही लिख रही हूँ यहाँ पे कि आपकी एक टर्म आती है यहाँ पे हाफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारी सेकेंड टर्म यानी कि J2 कितना हो जाएगा आपका, L2 प्लस S2 से लेके जितनी टर्म आपकी L2 माइनस S2 तक की होंगी उतनी ली जाएंगी, ठीक है। तो L2 प्लस S2 L2 कितना है 2, तो यानी कि आपको क्या करना है, 2 प्लस में हाफ से लेके जितनी टर्म्स आपकी 2 माइनस हाफ तक होंगी, ठीक है, उतनी हमारी पॉसिबल टर्म्स आ जाएंगी। तो कितना हो जाएगा ये, 2 2 ज़ 4 4 एंड 1 5 5/2, तो आपकी ये टर्म हो गई। और नेक्स्ट ये कितनी हो गई, 2 2 ज़ 4 4 माइनस 1 3/2। अब हमें पता है 5/2 और 3/2 के बीच में कोई भी टर्म नहीं आती है, इसका मतलब यही एक सिंगल टर्म रह जाती है यहाँ पे। तो यही दो टर्म्स हमारे पास यहाँ पे आएंगी, ठीक है। हमारे पास ये आ गया।
अब देखो आपको क्या करना है, टोटल जे कैलकुलेट करना है। तो टोटल जे कितना होगा आपका, हाफ प्लस 5/2 से लेके कितनी आपकी टर्म आएगी, हाफ माइनस 5/2 तक की आएगी, ठीक है। और जब दूसरा कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं तो कितना होएगा, हाफ से प्लस 3/2 से लेके जितनी टर्म्स आएंगी आपकी हाफ माइनस 3/2 तक की, और ये आपके मोड में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनके फॉर्म वो निकाल लो कि कितनी वैल्यूज आती है। 5 + 1 6/2 कितना हो गया, 3 हो गया। 5 - 1 4, माइनस के 4 हो गया, लेकिन मोड में था तो वो प्लस का ही 4 लिया जाएगा। 4/2 = 2, ठीक है। अब इनके बीच में कोई और टर्म नहीं थी तो हमने 3 और 2 ही रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 + 1 4, 4/2 कितना हो गया आपका 2, 3 - 1 - 3 यानी कि -2, लेकिन मॉड के बाहर निकलेगा तो वो प्लस का 2 ही होगा। 2/2 आपका कितना हो जाएगा 1, यानी कि आपके जो कॉम्बिनेशन है वो आपका 1 5/2 और हाफ 3/2 वाला रहेगा, ठीक है। तो आपके इन दोनों कॉम्बिनेशंस पे आपको क्या मिलेगा, हाफ और 3/2 पे तो आपको 2 1 मिलेगा, हाफ और 5/2 पे आपको 3 और 2 मिलेगा, ठीक है। अब देखो हाफ और 3/2 पे तो आपको 2 1 मिल रहा है, हाफ और 5/2 पे आपको 3 2 मिल रहा है, हाफ 3/2 पे 2 1 मिल रहा है, हाफ 5/2 पे आपको क्या मिल रहा है, 3 2 मिल रहा है। अब जल्दी जल्दी में हम क्या करके आ जाते हैं, ये अब आंसर तो आपका ये करेक्ट है। देखो हाफ और 3/2 और हाफ और 5/2, ठीक है। हाफ 3/2 हाफ 5/2 ये आपका करेक्ट है, और 2 1 और 3 2 आपकी ये बन रही है ना। देखो जब हाफ और 3/2 लेके चलते तो 3 2 1 आपके कैपिटल जे आ रहे हैं, और हाफ और 5/2 लेके चलते तो 3 2 आपका क्या आ रहे हैं, कैपिटल जे की वैल्यू आ रही है, ठीक है। लेकिन आप जल्दी जल्दी के अंदर क्या गलती कर देते हो, आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हो कि हाफ भी है 3/2 है, हाफ भी और 5/2 है। लेकिन ऑर्डर भी तो देखो बच्चे, यहाँ पे आपका हाफ किसका है, ये कौन सा है, J2, यानी कि आपके J2 के अंदर हाफ की वैल्यू है, यहाँ पे J2 5/2 है, यहाँ पे आपके J1 दोनों अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब तो क्या हो गया कि अगर इसको टिक करके आते ना, आप इसको करके आ जाते, तो इसका मतलब ये है कि J1 की वैल्यू आपकी 2 आ रही है 3/2 और हाफ, और J2 की वैल्यू भी 2 आ रही है आपकी हाफ और 5/2, तो वो ऑप्शन क्या हो जाता आपका, गलत हो जाता। कैपिटल जे तो आपके मैच कर रहे हैं, आप कैपिटल जे को देख के लगा देते भाई 2 1 और ये 3 2 दे रखे हैं, हाँ यही हमारा आंसर हो गया, और हाफ और 3/2 और हाफ 5/2 बन रहा है, करेक्ट ऑप्शन हो गया। लेकिन वो गलत हो जाता क्योंकि आपके यहाँ पे J1 की वैल्यू 3/2 तो है ही नहीं, J1 तो एक सिंगल हाफ दे के जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ एग्ज़ाम के अंदर इन चीज़ को नोट करना। ये क्वेश्चन आपका गेट 2012 में आया हुआ है, मे बी पॉसिबिलिटी है इस टाइप के क्वेश्चन आपके जैम में भी मिल जाए या फिर जस्ट में, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन IIT जैम, IIT गेट, ये IIT बनाते हैं, तो ये रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो आप सीक्वेंस को जानो कि भाई कैसे हमारे ये क्वेश्चंस हो रहे हैं, किस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारी एटॉमिक की गेट क्वेश्चन सीरीज़ 8 थी। इसी तरीके से मैं एटॉमिक की क्वेश्चन सीरीज़ अब क्लोज करूँगी। इसके बाद हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के ऊपर जाएंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा की क्वेश्चन सीरीज़ करेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो बुक होगी उसको लेके चलेंगे, ठीक है। होप हम जल्दी हमारे करेंगे ये सारे क्वेश्चंस। आई होप कि जितने मैंने एटॉमिक की गेट की क्वेश्चन सीरीज़ करवाई है वो हेल्पफुल रही होंगी आपके लिए। तो प्लीज़ अपने साथ के जो आपके ग्रुप हैं आपके, उनके साथ उनमें भी इनको शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ स्टूडेंट्स को हेल्प हो रही है मेरी वीडियो से। तो प्लीज़ हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।